अभी तक मैंने जो आपको एक्सरसाइज कराई 5.1 उसमें कुछ इस तरह से था। मान लिया एक एपी है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे एक एपी है ना। तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है 2, सेकंड टर्म 4, थर्ड टर्म 6 ऐसे एक एपी है। तो हमें इससे डायरेक्ट पता चल रहा है फर्स्ट टर्म है 8 यानी 2 कॉमन डिफरेंस 2 कॉमन डिफरेंस है 2। हमें कितनी टर्म्स लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6 7। किसी ने मुझसे कहा सर 8th टर्म क्या है, तो हमारे को 7 टर्म तो गिवन ही है 1 2 3 4 5 6 7। तो 8th टर्म क्या करेंगे 7th टर्म में 2 ऐड कर देंगे, है ना। किसी ने कहा मुझसे किसी बच्चे ने मैंने किसी बच्चे से पूछा कि इसकी 10th टर्म क्या है, तो 10th टर्म क्यों निकाल सकता है भाई, नहीं 9th टर्म होगी 16 प्लस 2, 9th टर्म क्या होगी 18 और 10th टर्म क्या होगी 20। मेरी बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से हम इसकी कितनी भी टर्म्स निकाल सकते हैं एपी की। अब मान लो कि किसी बच्चे जैसे आस्था ने मेरे से कहा कि सर इसकी 1000th टर्म क्या है ना। तो अब 1000 टर्म में निकाल सकते हैं हम ऐड करते करते चले जाएंगे और कहाँ पहुंच जाएंगे 1000 टर्म पे पहुंच जाएंगे। अगर कोई मैं तुमसे पूछूं कि इसकी 1 लाखवीं टर्म कौन सी है, तो तुम ऐड करते जाओ 1 लाख पे भी पहुंच जाओगे, प्रॉब्लम तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम यूजुअली इस क्वेश्चन को करेंगे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में करेंगे तो ये हमारे लिए सही नहीं है कि हम इस तरीके से ऐड करते जाए, तो बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा, प्रैक्टिकल प्रोसेस नहीं है भाई। मान लो मैं इसकी 1 लाखवीं टर्म पूछना चाहूँ तो तुम कब तक ऐड करोगे उसको, समझ में आई बात। बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, प्रैक्टिकल प्रोसेस नहीं है ना। तो इसका कोई फॉर्मूला भी होना चाहिए जिससे कि हमें कोई भी टर्म निकाली जा सके, कोई भी टर्म हम स्पॉन्टेनियस पता कर सके, ऐसा एक फॉर्मूला भी है। उसी फॉर्मूले पर ये एक्सरसाइज बेस्ड है, ठीक है। जैसे मान लिया हमने इसकी फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है, फोर्थ टर्म ये है, बीच में कहीं पर कोई टर्म है उसे हमने नाम दे दिया nth टर्म, ठीक है। कोई भी टर्म बीच में, तो हम क्या कहते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी। एक एपी की nth टर्म क्या होगी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे an से, और वो होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। अब वेयर an nth टर्म, जहां पर an क्या होगा nth टर्म, a क्या चीज है फर्स्ट टर्म, n क्या चीज है नंबर ऑफ टर्म्स, एंड d क्या चीज है कॉमन डिफरेंस। अब मान लीजिए जैसे यही एक एपी है, मुझसे कहा सी 100th टर्म निकालनी है। हमने जो ऊपर एपी दिए इसकी कौन सी टर्म निकालनी है 100th टर्म निकालनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो ऐड करके भी जा सकते हैं या फिर अब हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले से जाएंगे फॉर 100th टर्म। उसके लिए n कितना हो जाएगा 100। मेरी बात समझ में, n कितना हो जाएगा 100। तो 100 टर्म के लिए a, इसके सफिक्स में ये 100, इसका मतलब है 100th टर्म। यहाँ पे कुछ सॉल्व नहीं करना, इसका मतलब है 100 टर्म इक्वल्स टू a कितना है 2। कौन सी टर्म निकालनी है 100 टर्म, यानी n कितना है 100 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 2। 100 प्लस ये आया 99, इसकी जो 100 टर्म होगी वो होगी 200। समझ में आया। इस डायरेक्ट फॉर्मूले से हम बीच की कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं, सिर्फ n की वैल्यू पता होना चाहिए। कॉपी कर लीजिए, देखिए यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपने कर लिया तो सभी पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में सभी तरह के क्वेश्चन है, जहां पर डॉट डॉट है इसका मतलब ये जो जगह मिसिंग है ये फाइंड करनी है।
तो फर्स्ट क्वेश्चन में तो सिंपल ए एन ही फाइंड करना है। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो डायरेक्ट लगा दो, ए 7 एन 8 माइनस वन और डी है 3। तो ये आया 7 माइनस वन। फर्स्ट वाले केस में तो 7 प्लस 7 21, कितना आ गया, दिया हुआ है कॉमन डिफरेंस डी 3। ठीक है, अब इसके बाद माइनस थ्री जहां डॉट है वो फाइंड करना है। जैसे सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट को देखो, फिर से भी वही फॉर्मूला लगता है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब की बार मुझे ए एन दिया है, ठीक है, ए एन कितना है 0 हो गया। सेकंड बार ए एन कितना है 0, देखो इक्वल्स टू, हाँ दे नहीं, तो ए एन तो कंप्लीट 0 है ना, ठीक है, ए एन कंप्लीट ही 0 है, मतलब nth टर्म 0 है, समझ में आया बात। तो nth टर्म पूरी की पूरी 0। ए के प्लेस पर -18 एन माइनस वन और डी के प्लेस पर कितना बच्चा, नहीं रखा, डी नहीं दे रखा, नहीं हाँ तो एन दे रखा है इसमें, एन है 10 माइनस वन और डी नहीं दिया। 0 इज इक्वल टू -18 10 माइनस वन 9d। अब -18 इधर आएगा तो प्लस का 18 इक्वल्स टू 9d, या उल्टा करके लिखेंगे 9d इक्वल्स टू 18। तो d आया 18 बाय d, कितना हो गया 2। मेरी बात समझ में आई, d आ गया हमारा 2। ऐसे ही थर्ड पार्ट पे देख लीजिए, फिर लास्ट के दो पार्ट आप खुद कर लेना, ठीक है। तो थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में भी हम फॉर्मूला लिख देते हैं, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब थर्ड पार्ट में देखो, ए एन कितना है -5 है ना, यस सर, कॉमन डिफरेंस नहीं दे रखा, कॉमन डिफरेंस नहीं, फर्स्ट टर्म में दे रखिए ए, तो ए को ए ही रहने दो, प्लस एन माइनस वन, 18 माइनस 1, हाँ 18 माइनस वन, एन की जगह 18 रखा -1, और कॉमन डिफरेंस मुझे फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस भी दिया है इसमें, डी दिया है -3 दिया तो है, कॉमन डिफरेंस भी -3 दिया है ना। अब -5 इक्वल्स टू, देखो जरा इसको करने में तुम गड़बड़ कर सकते हो। अगर तुम्हें बोल्डमॉस रूल पता हो तो सबसे पहले क्या यूज होगा, हाँ सबसे पहले ब्रैकेट। ये होता है बोल्डमॉस रूल, BODMAS, सबसे पहले B फॉर ब्रैकेट। जिसे नहीं पता वो ये देख लो, O फॉर ऑपरेशन है उसे छोड़ दो यहाँ पर, D से डिवाइड, M से होता है मल्टीप्लाई, A से होता है एडिशन, और फिर S से होता है सब्ट्रैक्शन। तो ये रूल फॉलो होता है, सबसे पहले ब्रैकेट, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ये रूल फॉलो हुआ। तो यहाँ पर सबसे पहले है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट सॉल्व करना है। a प्लस 18 माइनस 1 17, ब्रैकेट हो गया। फिर आता है डिवाइड, डिवाइड यहाँ पर नहीं है, फिर क्या आएगा मल्टीप्लाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई, प्लस इंटू माइनस, माइनस 17 3 जा 51। अब ये माइनस का 51 इधर आ गया तो प्लस का 51, -5 इक्वल्स टू 0, या ए आ गया 46। ठीक है, अभी बात समझ में। फर्स्ट 3 पार्ट्स तो मैंने करवा दिए, और बाकी के 2 करो जरा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना है -18.9 इज इक्वल टू, ओहो ए एन नहीं है ये, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसमें जो ए एन है वो है
3.6 इज इक्वल टू ए कितना है -18 प्लस n फाइंड करना है -1 और d कितना दिया है 2.5 तो 3.6 -18.9 2.5 into n 2.5 n माइनस का 2.5। अब ये जो नेगेटिव वाला है सब नंबर्स को इधर ले जाओ 3.6 प्लस 18.9 प्लस 2.5 इज इक्वल टू 2.5 n। अब अगर इनमें ना सम करो 3.6 18.9 और 2.5 को तो ये कितना बन रहा है कैरी ओवर टू हाँ तो ये बनेगा 25 n equals to 25 upon 2.5 ये हट के ऊपर आ गया 0 यानी देखो क्वेश्चन नंबर 2 में दो पार्ट है फर्स्ट और सेकंड और इसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन निकालना है। ठीक है फर्स्ट पार्ट आप खुद कर दोगे मैं सेकंड कर रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है 11th टर्म ऑफ द एपी की कौन सी टर्म फाइंड करनी है मुझे 11th टर्म फाइंड करनी है और इसमें टर्म्स क्या दिए -3 -1/2 और 2। इसी तरीके से ये एपी और इसकी कौन सी टर्म फाइंड करनी है मुझे 11th टर्म फाइंड करनी है। तो इसमें a कितना है -3 a तो हो गया -3 कॉमन डिफरेंस d ये कैसे निकलता है कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करता हूँ यानी a2 -a1 कर देता हूँ। तो देखो माइनस का 1/2 माइनस -3 माइनस का 1/2 माइनस और माइनस प्लस 3 -1 प्लस 3 to 6/2 तो यहाँ d कितना आ गया 5/2 और कौन से टर्म फाइंड करनी है मुझे 11 तो ये 11 क्या है n भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे 11 टर्म फाइंड करनी है यानी n कितना है मेरे पास में 11 है। अब मैं 11 टर्म को फाइंड कर लेता हूँ सर फॉर्मूला पुट करेंगे फॉर्मूला पुट कर लेंगे an इक्वल्स टू a प्लस n-1 into d 11th टर्म है यहाँ छोटा सा 11 इसका कोई मतलब नहीं है इसका मतलब है कि 11th टर्म है समझ में आएगा ये एज ए नंबर यहाँ पे नहीं है किसी से एडिशन होगी या मल्टीप्लिकेशन होगी ये कुछ नहीं ये सिर्फ ये शो कर रहा है कि कौन सी टर्म है 11th टर्म तो a 11 इक्वल्स टू a -3 प्लस 11 है ना 11 -1 into d b कितना है 5/2 11 -1 10 into 5/2 2 से 10 कट गया 5 आ गया a11 equals to -3 25 11 टर्म आ गई 22। सेकंड पार्ट मैंने करा दिया फर्स्ट पार्ट खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए 3 कराने से पहले तुम्हें एक बात बता दूं मैं थोड़ा शॉर्टकट अगर मान लो मुझे कोई भी एपी दिए है an का फॉर्मूला है a प्लस n-1 into d मुझे कुछ भी नहीं पता मुझसे कोई कहे कि इस एपी की फोर्थ टर्म फाइंड करनी है वैसे का जनरल इसकी फोर्थ टर्म क्या होगी तो हमें सिर्फ क्या पता है कि n की वैल्यू कितनी है 4 तो इसका मतलब फोर्थ टर्म के लिए n की जगह मैं 4 रख देता हूँ तो फोर्थ टर्म हमारे पास क्या आ गई 4 - 1 3 मेरी बात समझ में आ रही है कोई मुझसे कहे जनरली कि इसकी 9th टर्म फाइंड करनी है किसी भी की अगर हम 9th टर्म फाइंड करना चाहें तो n क्या रख देंगे 9 अब 9 टर्म फाइंड करने के लिए n रख देंगे 9 a प्लस 9 -1 into d n क्या रखना है 9 रख दिया तो a प्लस 9 -1 कितना हो गया 8। कोई मुझसे कहे कि इस AP की आप 100 टर्म फाइंड कर दो सर बाकी तो मुझे कुछ नहीं पता सिर्फ एक चीज पता है कि n क्या है 100 सर पर इससे हमें वो
डिफरेंस और फर्स्ट टर्म तो पता ही नहीं चला। हाँ वो नहीं दी हुई, सिर्फ ये चीजें दी हुई, कुछ बताऊंगा ना। तो हमने n क्या रख दिया 100, तो 100 इक्वल्स टू a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, तो ये कितना हो गया। तो इससे तुमने कुछ ऑब्जर्व किया, कुछ ऑब्जर्व किया तुम लोगों ने, ध्यान से ऑब्जर्व करो इन्हें। क्या ऑब्जर्व किया? अरे हेलो, देखो क्या क्या हुई ऑब्जर्व। अगर फोर्थ टर्म है तो डी कितना है 3D। अगर नाइन्थ टर्म है तो ये कितना है 100 टर्म है 99। अगर कोई कहेगा 21th टर्म फाइंड करनी है तो वो क्या होगी a प्लस 20d, मतलब एक लेस होगा। समझ में आई बात? तो इसी का भी, इससे थोड़ा सा क्वेश्चन अभी डायरेक्ट हो जाएगा। थर्ड में कई सारे पार्ट है, देखिए पहले वाले में 2 है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट 2 ब्रैकेट और 26, ऐसा है 2 है ब्रैकेट है और 26। तो यहाँ देखो फर्स्ट टर्म कितनी है 2, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म कितनी है बच्चों 26, और बॉक्स का मतलब हमें सेकंड टर्म फाइंड करनी है। तो अब यहाँ पे मैं ये यूज करूंगा, थर्ड टर्म 26 है तो थर्ड टर्म को क्या लिख सकते हैं a प्लस 2d। नहीं आई बात समझ में? भाई फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, थर्ड टर्म कितनी है 26। तो यहाँ मैंने समझाया था कि जैसे जो भी टर्म है तो हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, 100 टर्म है तो एक कम करके लिख सकते हैं 99, नाइन्थ टर्म में तो 80, तो ऐसे थर्ड टर्म है a3, तो थर्ड को क्या लिख सकते हैं a प्लस 2d, एक कम करके लिख दिया। नहीं आई बात समझ में? भाई यहाँ समझाया तो था, एक फोर्थ टर्म है तो फोर्थ टर्म क्या होगी a प्लस 3d, नाइन टर्म में क्या a प्लस 8d, यानी एक कम आ रहा है d के साथ में। 100 टर्म को क्या लिख सकते हैं a प्लस 99d, तो ऐसे थर्ड टर्म को क्या लिख सकते हैं a प्लस 25। थर्ड टर्म को क्या लिख सकते हैं a प्लस 2d। a प्लस 2d, नहीं लिख सकते थर्ड टर्म को। भाई समझ में नहीं आ रही क्या बात? जैसे यहाँ 100 है तो एक कम आ रहा है, हर एक में एक कम आ रहा है, तो ऐसे हम थर्ड टर्म को क्या लिख सकते हैं a प्लस 2d, ठीक है a प्लस 2d। लेकिन थर्ड टर्म क्या दी हुई है 26। तो ये a प्लस 2d किसके इक्वल होगा 26। आई मेरी बात समझ में? अब a की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पर 2 प्लस 2d इक्वल्स टू 26, या 2d इक्वल्स टू 26 प्लस 2 इधर आएगा तो माइनस 2, या फिर 2d इक्वल्स टू 25। या d आ जाएगा 24/2, d कितना आ गया 12। अब मुझे कौन सी टर्म फाइंड करनी है सेकंड, तो देखो 2 में अगर d ऐड कर दो तो सेकंड टर्म आ जाएगी, है ना, क्योंकि नेक्स्ट टर्म d ऐड करके आती है। तो सेकंड टर्म a2 हो जाएगा, a है 2 और d है 12। हाँ नेक्स्ट टर्म आएगी 14। आई मेरी बात समझ में? एक और एग्जांपल देख लो, ये सेकंड वाला, सेकंड एग्जांपल को देखो जरा बच्चों, रुक जाओ भी, सेकंड एग्जांपल देख लो। इसके सेकंड एग्जांपल में दो जगह बॉक्स है, पहले तो यहाँ पर बॉक्स है सेकंड क्वेश्चन में, सॉरी, फिर 13 है, फिर बॉक्स है, फिर 3 है, और हमें बॉक्स वाली टर्म फाइंड करनी है, यानी फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है और फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म, फर्स्ट और थर्ड टर्म फाइंड करनी है। और डी कौन कौन सी टर्म है मुझे सेकंड और फोर्थ। सेकंड और फोर्थ। सेकंड टर्म a2 कितना दिया है 13, और फोर्थ टर्म 3 कितनी दी है 3। अब a2 को क्या लिख सकते हैं हम a प्लस 1d या a प्लस d, समझ में आ रहा है? सेकंड टर्म है ना, तो एक कम लिख देंगे a प्लस d या a प्लस 1d इक्वल्स टू 13।
अब A4 को क्या लिखेंगे? A plus 3D A plus 3D इक्वल्स टू 3। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। मेरी बात समझ में आती है? अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो। A plus D equals to 13 and A plus 3D equals to 3। तो मैं याद होगा थर्ड टॉपिक। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, सर 3 का लिखा तो है A plus D equals to 13 और A plus 3D equals to 3। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अगर तुम्हें याद हो, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, दोनों को माइनस कर देते हैं। माइनस करेंगे तो साइन हो जाएंगे चेंज। प्लस का d माइनस का 3d माइनस 2d इक्वल्स टू 13 माइनस 3 10। या d हो जाएगा 10 अपॉन माइनस 2, या d कितना आ जाएगा माइनस 5। कॉमन डिफरेंस यार, अब सिर्फ d आया है हमारे पास, a भी फाइंड करना है। तो a फाइंड करने के लिए सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। किसी भी इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, सब्स्टिट्यूट कर सकते थे, इसमें भी और इसमें भी। मैं फर्स्ट में करता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? a प्लस डी इक्वल्स टू 13, या a प्लस डी की वैल्यू माइनस 5 इक्वल्स टू 13 प्लस इंटू माइनस 5, या a आ गया 13 माइनस 5 इधर आया तो a कितना हो गया 80। तो हमारे पास a भी है और d भी है। तो देखो a की वैल्यू तो फर्स्ट में हम 18 पुट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू हो गई, सेकंड वैल्यू हो गई, थर्ड वैल्यू a3। थर्ड के लिए 13 प्लस जो हमारा d है, क्योंकि उससे अगली टर्म है, समझ में आएगा? तो ये है प्लस माइनस 5। ये बात समझ में आ रही है भाई? अगली टर्म कैसे आती है किसी भी से, उसमें d ऐड कर दो तो आते हैं ना। तो ये 13 है, इसमें d ऐड कर दो माइनस 5। सर A3 plus A2 A3 प्लस A2 नहीं, थर्ड A3 इक्वल्स टू A2 प्लस D। या तो ऐसे निकाल सकते हो, अगर कंफ्यूजन हो रहा है थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे, तो ये थर्ड टर्म है A प्लस 2D। ये कहना चाह रही है? हाँ, तो इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हो, या फिर हमें ये टर्म पता ही है। अगली टर्म कैसे पता चलती है? d ऐड करके। समझ में नहीं आ रही बात? तो मैं डायरेक्ट d ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पर 13 है प्लस माइनस 5, 13 माइनस 5 कितना हो जाएगा 8। ये वाली टर्म हो जाएगी 8। अब करो, अब देखो इसका थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट हमें क्या कह रहा है? 5, वैसे तो ऐसा ही है बिल्कुल सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है। 5, फिर यहाँ पर बॉक्स है 8 एंड 9:1/2। ये सबसे पहले तो ये जो इम्प्रॉपर फॉर्म है, इसे प्रॉपर फॉर्म में लिख लो ताकि आसान पड़ जाए। 5 9 to the 18 और 1 19/2। अब हमारे पास क्या क्या चीजें दी हुई है और क्या क्या फाइंड करनी है। तो देखो फर्स्ट टर्म a कितना है 5। अब ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है ना। फोर्थ टर्म है 19/2। फोर्थ टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस 3d। अगर शॉर्ट में लिखना चाहें a प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2। a की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। a कितना है 5, तो 5 प्लस 3d इक्वल्स टू 19/2, या फिर 3d इक्वल्स टू 19/2। प्लस का 5 इधर आएगा तो माइनस का 5, 19 2 5 10/2, या फिर 3d इक्वल्स टू आ गया 9/2। यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो सकता है, तो d कितना आ जाएगा हमारे पास 3/2। कॉमन डिफरेंस तो आ गया। अब देखिए, अब सारी टर्म्स फाइंड करनी है। अब ये वाली टर्म कौन सी है? A2। तो A2 सीधी सी बात है, इसमें d ऐड कर दो तो सेकंड टर्म आ जाएगी। तो 5 प्लस 3/2
2 5 are 10 और 3 13 बाय, अगर इसे इम्प्रॉपर फॉर्म से मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो 2 6 are 12 और 1, 13 बाय 2 भी लिख सकते हैं और k भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यही लिख देता हूँ। अब इससे नेक्स्ट टर्म कैसे निकलेगी, इसमें d आएगा, तो ये सेकंड टर्म थी, फिर आएगी थर्ड टर्म 13 बाय 2 प्लस थर्ड टर्म में फिर से d आएगा 13 और 3 16 बाय 2, a3 कितना आ जाएगा 8। फर्स्ट टर्म आ गई, सेकंड टर्म आ गई, थर्ड टर्म आ गई, फोर्थ टर्म आ गई, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देख लो, फोर्थ क्वेश्चन आप खुद कर लोगे, फिफ्थ क्वेश्चन देख लो। वैसे तो वो भी आप कर सकते हैं खुद, लेकिन मैं बता ही देता हूँ। इसमें यहाँ पर बॉक्स है, फिर है 38, फिर 1 2 3 मिसिंग टर्म है, 1 2 3 मिसिंग टर्म है, और लास्ट में दिया है -22। तो देखो इसमें कौन कौन सी टर्म्स दी गई हैं। फर्स्ट सेकंड टर्म दिए a2 कितना 38, थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 टर्म दिए, 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, ये 6 टर्म दिए -22। तो सेकंड टर्म को क्या लिख सकते हैं, a plus d 38, और 6 टर्म को a plus 5d a plus 5d, ये आ जाएगा -22। ये आई इक्वेशन फर्स्ट, ये आई इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड कर दो, ठीक है। जब दो इक्वेशंस को माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर आएगा माइनस का माइनस और प्लस, ये कैंसिल हो गया, d माइनस का 5d माइनस का 4d, ये ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 60, ठीक है। या फिर d इक्वल्स टू 60 अपॉन -4, d हो जाएगा माइनस का 50। अब d ये आ गया, अब a भी फाइंड करना है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 a प्लस d इक्वल्स टू 38, d की वैल्यू पुट कर दो, a प्लस d की जगह -15 इक्वल्स टू 38, या 38 प्लस इंटू माइनस -15 इक्वल्स टू 38, 38 -15 इधर आया तो a कितना हो गया 53। तो फर्स्ट टर्म हमारी आ गई 53, फिर भी कर दी मैंने, मेरे पास फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, अब आगे के टर्म्स हम फाइंड कर सकते हैं। थर्ड टर्म के लिए जो सेकंड टर्म है उसमें d ऐड कर -15, फिर उससे नेक्स्ट टर्म के लिए इसमें फिर ऐड कर देंगे, 23 plus -15 हाँ 23 प्लस -15, तो ये कितना आया 8। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म फाइंड करते हैं, ठीक है।